नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। ये क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके सिम्टम, टाइप्स, ट्रीटमेंट और दोनों एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला सवाल, डेंगू फीवर क्या है? देखो, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस यानी DENV के कारण होता है। इसे फैलाने वाला जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखना। वो मच्छर दिन में काटता है, ना कि रात में। इस वायरस के जनरली 4 टाइप्स होते हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद दूसरी बार भी दूसरे टाइप के डेंगू से भी हो सकता है, ये याद रखना। कॉज, कारण कैसे होगा? मच्छर के काटने से शरीर में जो वायरस इंटर करता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति के खून को काटने के बाद अगर वो मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सीधे तौर पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं फैलता है, लेकिन प्रेगनेंसी में मां से बच्चों को या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये फैल सकता है। आसान शब्दों में समझो, इन्फेक्टेड ब्लड से हेल्दी पर्सन में ये फैलता है, ब्लड से, ना कि साथ खाने या बैठने से। टाइप ऑफ डेंगू, डेंगू 3 तरह के होते हैं। माइल्ड डेंगू फीवर, इसमें नॉर्मल फीवर, बॉडी में दर्द और स्किन पे रेशेस दिखेगा। डेंगू विथ वार्निंग साइंस, इसमें पेट में दर्द, उल्टी और उल्टी में खून कभी कभी दिखेगा। सीवियर डेंगू, इसमें प्लेटलेट कम होता है, ब्लीडिंग दिखेगा, शॉक जैसी स्थिति बनेगा। इसे हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। सिम्टम्स पहचानेंगे कैसे, पहचान कैसे होगा डेंगू क्या है? देखो, इसका कुछ सिम्टम्स है, जैसे अचानक तेज फीवर, फीवर 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा। हेडेक, सर में दर्द, आंखों के पीछे भी दर्द होगी। जॉइंट पेन और मसल पेन होगा, इसलिए इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, शरीर तोड़ने वाला बुखार भी कहते हैं। नौजिया और वोमिटिंग दिखेगा, स्किन पे रैशेज दिखेंगे, वीकनेस और भूख कम लगेगा या भूख ना लगेगा, लैक ऑफ एपेटाइट दिखेगा। कुछ वार्निंग साइंस है इस कंडीशन में, ये इसे डेंजर जोन में रखा गया, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना अगर ये सारे साइंस दिख रहे हैं तो। वो साइंस है लगातार उल्टी होना, पेट या छाती में दर्द होना, नाक, गम या स्टूल में खून आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना या कम पेशाब होना। प्लेटलेट्स अगर 1 लाख के नीचे हो गया तो भी ये डेंजर जोन में चला जाता है। इस कंडीशन में डॉक्टर से जरूर मिलना। डायग्नोसिस, निदान। देखो डायग्नोसिस क्या है। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के द्वारा हम लोग प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं। NS1 एंटीजन टेस्ट शुरुआत के 5 दिनों में ये कराया जाता है। IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट। पीसीआर टेस्ट के द्वारा वायरस की पहचान किया जाता है, पीसीआर टेस्ट के द्वारा। अब बात करता हूं एलोपैथिक ट्रीटमेंट का। एलोपैथिक ट्रीटमेंट मतलब कौन कौन सा मेडिसिन या कैसे ट्रीट किया जाता है एलोपैथ में। देखो, स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स अभी तक उपलब्ध नहीं है एलोपैथ में, लेकिन इसका इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर के आधार पर किया जाता है। जो मेन ट्रीटमेंट है उसमें हाइड्रेशन बनाए रखे, ORS, नारियल पानी, सूप आदि लें। पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg से बुखार व दर्द को कंट्रोल किया जाता है। बार बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन लेना तो डॉक्टर को कंसल्ट पे करके ही लेना, खुद मत लेना। आगे देखते हैं NSAIDs जैसे एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सेन। ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम होने के कारण इंटरनल हेमरेज या ब्लीडिंग होने के जो चांसेस है, तो ये सारे मेडिसिन लोगे तो ये और बढ़ा सकता है, इन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। प्लेटलेट बहुत कम होने पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दी जाती है, प्लेटलेट को बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। आईवी फ्लूइड, अगर डिहाइड्रेशन या शॉक का खतरा हो तो आईवी फ्लूइड यानी DNS और NS का उपयोग किया जाता है। कुछ यहाँ पे जो एलोपैथिक मेडिसिन है मैं उसे रिकमेंड कर रहा हूँ, रिकमेंडेड एलोपैथिक मेडिसिन। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन हो खुद मत लेना, डॉक्टर के सलाह पे ही लेना। एलोपैथिक रिकमेंडेड मेडिसिन है डेट आर पैरासीटामोल फीवर कंट्रोल के लिए, पेंटापाराजोल या ओमिपाराजोल गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए, इलेक्ट्रल या ORS रिहाइड्रेशन के लिए, आईवी फ्लूइड यानी DNS या NS सीवियर डिहाइड्रेशन के समय।
ये सारा चीज यानी आईवी फ्लूइड वगैरह हॉस्पिटल में ही इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे ही ले, खुद घर पे नहीं लगा ले। यानी सेल्फ मेडिकेशन से बचे, डॉक्टर के ही सलाह पे जरूरी मेडिसिन ले, या वो जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वो मेडिसिन ले। आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। देखो, होम्योपैथ में कुछ इफेक्टिव मेडिसिन है जो सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये एलोपैथ से बेटर वर्क करता है। यहाँ पे दोनों पैथी को मैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अंगेस्ट में या कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखना। मेडिसिन है दैट इज इपाटोरियम परफोटियम, ये आपका हड्डी जैसा दर्द हो रहा है, बुखार या ठंड लग रहा है तो दिया जाता है। गैल्सेमियम सर दर्द, थकान या नींद कम आ रही है तब अप्लाई किया जाता है। ब्राउनिया अल्बा जोड़ों में दर्द हो रही है, प्यास कम लग रहा है या फिर बार बार पेशाब आ रहा है तो। रस्टक्स शरीर में दर्द को आराम के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया पपाया, ये मेडिसिन प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बॉडी में जो डेंगू कारण प्लेटलेट्स कम होते हैं उसे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ध्यान रहे, होम्योपैथिक दवा भी डॉक्टर के सलाह पे ही ले, खास करके बच्चे और बुजुर्ग में। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये भी डॉक्टर से ही मिलकर ले। प्रिवेंशन की बात करता हूँ, बचाव कैसे। मच्छर से बचे, फुल स्लीव के कपड़े पहने, नेट का प्रयोग करें, घर के आसपास पानी न जमा होने दें। फ्लावर पॉट हो गया, ओल्ड टायर्स हो गए, कूलर्स हो गए, ये सबको ड्राई सुखा रखो। मॉस्किटो ये दिन में ही काटता है, इसलिए ध्यान रखना, दिन में सावधानी थोड़ा बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर करो कि डेंगू से कैसे बचे। कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों, डेंगू फीवर से डरने का नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। समय पे पहचान और सही इलाज से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है इसे। अगर किसी को बुखार के साथ तेज दर्द और रैशेज हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले। सुरक्षित रहें, साफ सफाई रखें और मच्छरों से बचाव करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को सिम्टम्स जैसा महसूस होता है तो ये वीडियो शेयर करो और उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाओ।